जाते हैं हम आसक्ति के कारण। लोगों को आसक्ति ऐसा घेर लेती है कि पैर की बेड़ी बन जाती है। गांव के शराबियों ने शराब पी, सोचा आज नौका विहार करेंगे, नाव में बैठ गए, सारी रात नाव चलाई। सुबह जब देखा तो कहीं नहीं गए थे, वहीं थे, क्योंकि नाव में बैठ के नाव के चप्पू चलाना तो शुरू कर दिया, पर नाव को किनारे से खोलना भूल गए। सारी रात परिश्रम किया पर एक कदम यात्रा नहीं हुई। तो अगर जिंदगी की तमाम यात्राएं हम करें पर जिंदगी को आसक्ति की बेड़ी से बांध लें तो यात्रा हो पाएगी? बोलो। तो पहले क्या करना है? पहले जंजीरें तो खोल लो, पहले बेड़ियां तो खोल लो, पहले बंधन तो खोल लो, पहले आसक्तियों से तो मुक्त हो जाओ। निरासक्त भावना। और आसक्ति बांधती है, रूप में, रस में, स्वर में बंधते हैं हम। 5 विषयों का आकर्षण हमारे चित्त को बांध लेता है। बार बार महात्मा उसके वैश्या के घर के सामने खड़ा होता है, महात्मा मैंने आपको भिक्षा दी ना, अभी अभी तो मैंने आपको भिक्षा दी। महात्मा फिर जाके खड़े हुए, देवी मुझे कुछ दे दे। और फिर उसने भिक्षा दी। 1 घंटे बाद महात्मा फिर उसके दरवाजे पे खड़े, देवी मुझे कुछ दे दे। उस स्त्री ने कहा, महात्मा आपको क्या हुआ? दिन में कितनी बार भिक्षा मांगोगे? तो महात्मा बोले, देवी मैं तेरे रूप के आकर्षण में बंध गया, मैं तेरे चेहरे के लावण्य से आसक्त हो गया। तेरा रूप मुझे खींच खींच के लाता है। मेरे पेट की भूख के कारण मैं तेरे द्वार पे भिक्षा लेने नहीं आया देवी, मैं तेरे रूप का भिक्षुक बन गया। महात्मा क्या कह रहे हो? जाओ कल आना, कल आना। नहीं मैं शाम को ही आऊंगा। नहीं तुम कल आना। और महात्मा जब कल अगली सुबह उसके दरवाजे जाकर खड़े हुए तो देखा वो स्त्री शैया पे पड़ी है, चेहरे पे कालिमा आ गई, श्रीहीन चेहरा हो गया। दौड़ के गए, महात्मा ने हाथ पकड़ लिया, अरे देवी तुझे क्या हुआ? ये तूने कैसी अपनी दशा बनाई? वो स्त्री बोली, महात्मा मैं बुरी हूं, मैं बहुत बुरी हूं, मैं बहुत बुरी हूं, क्योंकि मैं अपने रूप लावण्य के आकर्षण में संसार के पुरुषों को बांध लेती हूं। पर मैं इतनी भी बुरी नहीं कि मैं किसी महात्मा की विरति भंग कर दूं, मैं इतनी भी बुरी नहीं। आपको मेरे रूप का आकर्षण है ना, जाओ मेरा रूप अंदर देखो, मेरा रूप। उस स्त्री ने रात्रि को ही ऐसी औषधियों का सेवन कर लिया जिससे उसको मलमूत्र का वेग सारी रात चलता रहा। उसने उस मलमूत्र को घड़े में भर के रख लिया। दुर्गंध दुर्गंध। महात्मा ये शरीर मलमूत्र की पोटली है। आप जिस रूप में आसक्त हुए वो रूप किस कारण था? वो गंदगी मैंने घड़े में भरकर रखी है। क्या उससे आसक्त हो पाओगे? हो पाओगे? हाँ मैं बुरी हूं पर इतनी भी बुरी नहीं महात्मा। अगर जल अपनी आर्द्रता छोड़ दे तो जल कैसा? अगर अग्नि अपनी दाहकता का त्याग कर दे तो अग्नि कैसी? अगर धरती अपना धैर्य छोड़ दे तो फिर धरा का क्या अर्थ? और अगर आकाश अपनी सीमा बांध ले तो फिर आकाश को आकाश कौन कहेगा? और अगर साधु अपनी विरति का त्याग कर दे तो फिर साधु होने का अर्थ क्या रह जाएगा? महात्मा मैं बुरी हूं पर इतनी भी बुरी नहीं कि किसी संत को स्खलित कर दूं, किसी साधु को भ्रमित कर दूं और किसी सज्जन को रूप राशि में बांध के पथभ्रष्ट कर दूं। कहां बंधता है हमारा मन? रूप में, अनुकूल शब्द में। कहां?
ये पंच विषयों में बंधी हुई चित्तवृत्ति ही तो आसक्ति का कारण बनती है, वही तो पैरों की बेड़ियां बनती हैं। और देवियों, आप आश्चर्य करोगी, जिनको उम्र भर की कैद हो जाती है, जो जिंदगी भर बेड़ियों में बंधे रहते हैं, 25, 35, 38 साल, ऐसे कैदियों को देखा गया कि जब उनको बेड़ियों से मुक्त करके छोड़ा गया तो उन्हें रात को नींद नहीं आई, क्योंकि उन्हीं बेड़ियों को छाती पे रख के सोने की आदत पड़ गई थी। तो बिना हथकड़ियों के रात्रि को सो नहीं पाए। जन्मों जन्मों के बंधनों में बंधा हुआ ये जीव आसक्ति से बंधा है। और भागवत महापुराण इंगित करते हैं, देह स्थित मांस रुदरे, कदाचित ख्याल नहीं रहता चेहरे पर ये जो परकोटा चढ़ाया है भगवान ने, उसके अंदर जो मांस है, रुद्र है, मज्जा है, पीव है, नस है। अगर ऊपर का खोल उतार के किसी को देखा जाए तो देखते बनेगा नहीं। देख सकोगे? सच्चाई तो यही है। कहाँ फंसे हैं? जाया में, सुत में, भारिया में, ममता में। और उसको समाप्त करने का उपदेश गोकर्ण जी महाराज ने दिया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं, एक अहंता है और एक ममता है। आप अपनी बातें करते हो, मैं ऐसी, मैं ऐसी, मैं ऐसी, हाँ? और या तो आप अपनों की बातें करते हो, मेरे उसने ऐसा किया, मेरे उसने ऐसा किया। अपनी कथा करोगे तो अहंता में बंधोगे, और अपनों की कथा करोगे तो ममता में बंधोगे। और अहंता और ममता की रस्सियां तोड़ने की एक ही कथा, वो है श्री हरि की कथा। इसीलिए जब अवसर हो तो श्री हरि की कथा श्रवण करो। श्री हरि की कथा किसी को सुनानी हो तो सुनाओ, सुननी हो तो सुनो। किसके गीत गाने चाहिए? कौन है खूबसूरत? सबसे सुंदर कौन है? सबसे शोभा न्यारी किसकी है? और बहुत बार लोग, हम हमारे गुण ऐसे हैं, हमारी बुद्धि ऐसी है, मेरा पुरुषार्थ ऐसा, मेरा रूप ऐसा है। अच्छा देवियों, ये बताओ, अगर आपको कह दिया जाए कि एक हफ्ते शीशा नहीं देखना, तो राजी हो जाओगी? एक हफ्ता शीशा नहीं देखना। आप कहोगे दीदी माँ ऐसे कैसे देखेंगे, चेहरे को बिना शीशे के कैसे देखेंगे? अरे अपनी बहू से पूछो ना, बहू बताएगी कि सासू माँ बिंदी ठिकाने पे लगी है, चेहरा बढ़िया है। तो तुम कहोगी नहीं दीदी माँ, वो तो चापलूसी करके धोखे में गलत सलत बोल सकती है। शीशा देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि शीशा सत्य का दर्शन कराता है। और हम तो पर्स में ही डाल के चलती हैं, सबकी आंख बचा के धीरे से देख लेती हैं कि मामला ठीक ठाक है ना। तो जब चेहरे को देखने का दर्पण चाहिए तो चित्त को देखने का भी तो दर्पण चाहिए ना। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वो जो हम सबको उपलब्ध है, ये क्या है? ये वो दर्पण है जो हमारे चित्त का दर्शन कराता है कि अंतःकरण में क्या है, कितनी व्याकुलता, कितनी आकुलता, कितना विमर्श, और कितनी 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 ईर्ष्या, और कितनी वासना, कितनी ऊहापोह, कितने द्वंद्व। श्रीमद् भागवत महापुराण ये दर्पण है। इसलिए भागवत पुराण कहता है कि देह के नातों की ममता और अपने आप की अहंता, इससे मुक्त होने की एक ही औषधि है, अपने ठाकुर के गीत गाओ। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।